अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर रमज़ान का मुबारक महीना अता किया है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है, गुनाह माफ़ किए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नहीं है, बल्कि खुद को अल्लाह के करीब करने का, अपनी गलतियों से तौबा करने का और अपने अखलाक को बेहतर बनाने का मौका है। आज हम 5 ऐसे अहम कामों की नियत करेंगे जिन पर अमल करके हम न सिर्फ इस रमज़ान को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो नंबर 1 है नमाज की पाबंदी की नियत। रमज़ान का सबसे बड़ा सबक तकवा, अल्लाह का डर और परहेज़गारी है, और तकवा की सबसे बड़ी निशानी नमाज है। जो इंसान नमाज का पाबंद नहीं है, उसके लिए रमज़ान एक बेहतरीन मौका है अपनी इस कमी को दूर करने का। इस रमज़ान हम ये नियत करें, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। दूसरा, अगर पहले से नमाज पढ़ रहे हैं तो रमज़ान में इबादत करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, तहज्जुद और नफिल नमाज की भी एहतमाम करेंगे, घर वालों को भी नमाज की याद दिलाएंगे। हदीस में आता है, नमाज कामयाबी की कुंजी है। जो इंसान रमज़ान में नमाज की आदत बना ले, उसके लिए इसे आगे जारी करना आसान हो जाता है। दूसरा, रोज़े पूरे रखें और उसके हक अदा करने की नियत। रमज़ान का सबसे बड़ा अमल रोज़ा रखना है, लेकिन रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाना और अल्लाह के करीब आना। इस रमज़ान हम ये नियत करें, सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि रोज़े की असल हकीकत को समझेंगे, अपनी ज़बान, आँख और दिल को हर तरह के गुनाह से बचाएंगे। रोज़े के दौरान झूठ, गीबत, लड़ाई झगड़े, फिजूल बातों से दूर रहेंगे। रोज़े में सब्र और शुक्र करेंगे। सहरी और इफ्तारी में दूसरों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। हदीस में आता है, रोज़ा ढाल है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है। जो इंसान रमज़ान में रोज़े का असल हक अदा कर लेता है, उसकी पूरी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। तीसरा, कुरान से मजबूत रिश्ता बनाने की नियत। रमज़ान और कुरान का गहरा रिश्ता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अमल करने के लिए उतारा गया है। इस रमज़ान हम ये नियत करें, पहला, रोज़ा कुरान की तिलावत करेंगे। दूसरा, अगर तर्जुमा नहीं पढ़ा तो इस रमज़ान से पढ़ना शुरू करेंगे। तीसरा, कुरान को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। चौथा, अगर सही से तिलावत नहीं आती तो किसी अच्छे उस्ताद से सीखने की कोशिश करेंगे। चौथा, तहज्जुद और तरावीह में कुरान सुनने का एहसास लाएंगे। जो रमज़ान में एक आयत भी पढ़े, उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने पूरे साल कुरान पढ़ा। कुरान से जुड़ने वाला इंसान कभी गुमराह नहीं होता। चौथा, तौबा, दुआ और इस्तिग़फ़ार की नियत। रमज़ान ये वह महीना है जिसमें हर रात लोगों को जहन्नम से निजात मिलती है। ये अल्लाह से तौबा करने और दुआ करने का सबसे बेहतरीन वक्त है। इस रमज़ान हम ये नियत करें, पहला, हर रोज़ गुनाहों की माफ़ी मांगे और तौबा करें। दूसरा, अल्लाह से अपने और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। तीसरा, अपने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए भी दुआ करें। चौथा, जितना हो सके अल्लाह का जिक्र, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह करें। कुछ खास दुआएं हैं। माफ़ी की पहली माफ़ी की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तहब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। दूसरा, जन्नत की दुआ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हदीस में आता है, जो रमज़ान में अल्लाह से माफ़ी मांगता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दुआ से तकदीर बदल सकती है। पाँचवा, नेकियों को बढ़ाने और भलाई के काम करने की नियत। रमज़ान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हमें अच्छे कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रमज़ान हम ये नियत करें, पहला, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। दूसरा, रोज़दारों के लिए इफ्तार करवाने का एहतमाम करेंगे। तीसरा, अच्छे अखलाक अपनाएंगे, नरमी से बात करेंगे, गुस्सा कंट्रोल करेंगे। चौथा, लोगों के साथ मोहब्बत और भाईचारे से पेश आएंगे। चौथा,
اگر کسی سے من مٹاو ہے تو اسے معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھے کام کرنے کا سب سے بہترین وقت رمضان ہی ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ہماری زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ ان 5 نیتوں کو اگر ہم سچے دل سے کر لیں اور ان پر عمل کریں تو نہ صرف ہمارا رمضان کامیاب ہوگا بلکہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو سب سے بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔